Hello students, in the last lecture I explained you the first part of chapter 2, Long Walk to Freedom. Now today I will explain you the remaining part of the chapter. So please go to page number 19 and also keep your notebook open so that you can write down the word meanings and the phrases related with the second part of the chapter. So page number 19, last paragraph. On the day of the inauguration, I was overwhelmed with a sense of history. Overwhelmed. Overwhelmed means felt very happy. With a sense of history. तो स्टूडेंट्स नेल्सन मंडेला बोल रहे हैं कि ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन, मतलब जिस दिन पे ये साउथ अफ्रीका का नया इनॉग्रेशन हो रहा था, साउथ अफ्रीका का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था फ्रॉम बीइंग अ अपार्थीड नेशन टू अ डेमोक्रेटिक नेशन, तो उस दिन को इनॉग्रेशन बोला गया है. दिस आई हैड ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू इन द लास्ट लेक्चर. Overwhelmed means on that day Nelson Mandela felt overwhelmed, that is he felt very happy and he was overwhelmed with a sense of history, मतलब he was reminded of a historical incident. Students, उस दिन पे नेल्सन मंडेला को एक हिस्टोरिकल इंसिडेंट याद आ गया. अब ये क्या इंसिडेंट था ये मैं आपको बताता हूं. अब इसमें थोड़ा रिकैप है कि साउथ अफ्रीका में अपार्थीड चालू कैसे हुआ. तो स्टूडेंट्स, साउथ अफ्रीका में अपार्थीड मूवमेंट मतलब ये कलर डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट हुआ इन द फर्स्ट डेकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, मतलब अराउंड 1910. फर्स्ट डेकेड ऑफ 20th सेंचुरी, मतलब क्या होता है बिटवीन 1900 टू 1910. ये 20th सेंचुरी का फर्स्ट डेकेड था. इन द फर्स्ट डेकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, Anglo-Boer War. War between British and South African locals. This is called the Anglo-Boer War. Students, Anglo-Boer War हुआ था between 1900 and 1910 जब ब्रिटिशर्स ने साउथ अफ्रीका पे पहले चढ़ाई की थी. पहली बार जब ब्रिटिशर्स साउथ अफ्रीका गए थे और उन्होंने उस नेशन को कॉलोनाइज किया था, उस टाइम पे जो साउथ अफ्रीकन्स ने ब्रिटिशर्स के सामने वॉर किया था, उस वॉर को कहते हैं एंग्लो-बोर वॉर. तो ये याद आ रहा है नेल्सन मंडेला को. स्टूडेंट्स, उस एंग्लो-बोर वॉर के एंड होने के बाद, उस एंग्लो-बोर वॉर के एंड होने के बाद जो साउथ अफ्रीका के
व्हाइट स्किन्ड पीपल थे, उन्होंने ब्रिटिशर्स के व्हाइट स्किन्ड पीपल के साथ मिलके ये अपार्थीड सरकार बनाई। एक बार मैं आपको फिर से समझा देता हूं स्टूडेंट्स। साउथ अफ्रीका में जो लोकल्स थे, इन द बिगिनिंग वो सब यूनाइटेड थे। ये लोकल्स के अंदर, साउथ अफ्रीकन लोकल्स के अंदर पहले से ही कुछ लोग व्हाइट्स थे और कुछ लोग ब्लैक्स थे, लेकिन एंग्लो बोर वॉर के एंड के बाद, आफ्टर दिस वॉर एंडेड, ये जो लोकल्स है इनमें से व्हाइट ये ऐड हो गए विथ द ब्रिटिश, और इन्होंने ऐड होके ब्रिटिश ने और व्हाइट्स ने ऐड होके और एक गवर्नमेंट बनाई, यूनिफाइड गवर्नमेंट बनाई। और ये यूनिफाइड गवर्नमेंट में इन्होंने ब्लैक्स को अपना गुलाम बना दिया। सो यू कैन सी कि नेल्सन मंडेला को क्या याद आ रहा है। नेल्सन मंडेला को याद आ रहा है कि एंग्लो बोर वॉर के बाद जो साउथ अफ्रीका के लोकल्स थे, उनमें से जो व्हाइट्स थे, उन्होंने किस तरह से ब्रिटिश के जो व्हाइट्स थे उनके साथ मिलके एक यूनिफाइड गवर्नमेंट बना दी। और ये पूरी व्हाइट गवर्नमेंट, यूनिफाइड व्हाइट गवर्नमेंट, मतलब साउथ अफ्रीकन व्हाइट्स भी और ब्रिटिश भी, इन्होंने व्हाइट्स की गवर्नमेंट बनाई और उसमें उन्होंने ब्लैक्स को स्लेव्स बना दिया। The white-skinned people of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned people of their own land. So here students, you can read this line again so that it will be clarified to you कि साउथ अफ्रीका के जो व्हाइट स्किन पीपल है उन्होंने अपने डिफरेंसेस को रिमूव कर दिया। पैच्ड अप मीन्स रिमूव एंड रिपेयर। repelled or removed their differences so that they could erect a system of racial domination. उन्होंने ब्लैक्स को डोमिनेट करना शुरू कर दिया। The structure they created formed the basis of one of the harshest, most inhuman societies the world has ever known. Now, in the last decade of the 20th century, इसका मतलब है 1990 to 2000 and also my 8th decade as a man. मतलब नेल्सन मंडेला भी 80 साल के ऊपर के हो चुके हैं। 8th decade as a man. That system had been overturned forever. Overturned means defeated. The system had been defeated. And replaced by one that recognized the rights and freedom of all people regardless of the color of their skin. So students, you can note down the meanings, then we shall proceed further. Please note down.
Let's go further. That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people. मतलब ये जो इनॉग्रेशन का डे आया है साउथ अफ्रीका में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को एंड करके डेमोक्रेसी का जो डे आया है, उस डे को आने में अनइमेजिनेबल सैक्रिफाइसेस, मतलब ऐसे सैक्रिफाइसेस यू कैन नॉट इमेजिन. So we are going towards this part of the chapter where we will study about the sacrifices made by the blacks. People whose suffering and courage can never be counted or repaid. I felt that day, as I have on so many other days, that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me. तो वो उनको याद कर रहा है जिन्होंने अपनी जान की बलिदान दिया, जिन्होंने अपनी जान गंवा दी इस स्ट्रगल में, स्ट्रगल टू गेन इंडिपेंडेंस फ्रॉम द व्हाइट्स. दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड एंड नाउ बिगेन अगेन विथ मी. इट एंडेड विथ मी एंड नाउ इट हैज बिगन अगेन विथ मी. क्योंकि इसको पता है कि खाली कंट्री के इंडिपेंडेंट होने से डिस्क्रिमिनेशंस खत्म नहीं होंगे. डिस्क्रिमिनेशंस तो अपने लोगों के दिमाग से खत्म होने चाहिए. बहुत सारे साउथ अफ्रीकन्स आज भी ऐसे हैं जो मानते हैं कि व्हाइट्स आर सुपीरियर देन ब्लैक्स. बी रिमाइंडेड ऑफ दिस फैक्ट स्टूडेंट्स. आज भी साउथ अफ्रीका में कुछ व्हाइट्स ऐसा मानते हैं कि ब्लैक्स उनके सबऑर्डिनेट है, क्योंकि ये जो फीलिंग ऑफ डिस्क्रिमिनेशन उनके दिमाग में घुस गया है, ये सिर्फ एक इंडिपेंडेंस डे से निकल नहीं जाएगा. I was pained that I was not able to thank them. I was pained. तो यहां पे pained का मतलब है suffered sorrowfully. मतलब नेल्सन मंडेला को बहुत ही डीप सॉरो है कि वो अपने उन लोगों को थैंक यू नहीं कह पाया जो इसके पहले मर चुके हैं. वो उनको अपने साथ स्टेज पे ला नहीं पाया कि देखो तुम्हारे बलिदान की वजह से साउथ अफ्रीका इंडिपेंडेंट हुआ है. वो ये सब नहीं कर पा रहा है. दैट इज व्हाई ही इज पेइंड. I was pained that I was not able to thank them and that they were not able to see what their sacrifices had brought. Brought का मतलब achieved. तो जो उनके sacrifices की वजह से अचीव हुआ है, जो उन्होंने अचीव किया है, वो नेल्सन मंडेला बोल रहा है कि मेरे को दुख है कि वो अचीवमेंट को देख नहीं पाए. द पॉलिसी ऑफ अपार्थीड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वुंड इन माई कंट्री एंड माई पीपल. ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मेनी इयर्स इफ नॉट जनरेशंस रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट. बट द डेकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूटैलिटी हैड अनदर अनइंटेंडेड इफेक्ट. देखिए स्टूडेंट्स, हर नेगेटिव चीज में से कुछ पॉजिटिव चीजें बाहर आती हैं. जब हम गोल्ड निकालते हैं तो गोल्ड निकालने के लिए पहाड़ों को अंदर तक खोदना पड़ता है, तभी सोना निखर के आता है. इन द सेम वे इट इज इन द डीप मूवमेंट ऑफ क्राइसिस that men of importance come into being. तो यहां पे नेल्सन मंडेला बोल रहे हैं कि डीप वुंड्स ऑफ अपार्थीड तो चलते रहेंगे, लेकिन इन्हीं डीप वुंड्स ऑफ अपार्थीड से कुछ हीरे निकल के आए. ये हीरे कोई रियल डायमंड्स नहीं है,
ये हीरे वो लोग हैं जिन्होंने स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस में हेल्प किया। The decades of oppression and brutality had another unintended effect, and that was that it produced Oliver Tambos, Walter Sislas, Chief Luthullius, Yusuf Dadus, Bram Fishers, Robert Sebooks of our times। ये जो नीचे फोटोज दिए हुए हैं, ऑलिवर टेम्बो, वॉल्टर सिस्लू, चीफ लुथुलिल, यूसुफ डैडू, ब्रैम फिशर, रॉबर्ट सुबुक्वे, ये वो लोग हैं जो नेल्सन मंडेला की पार्टी यानी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के चीफ मेंबर्स थे, और ये चीफ मेंबर्स की जाने गई थी इस स्ट्रगल में। Men of such extraordinary courage, wisdom and generosity that their like may never be known again। their like मतलब उनके जैसे लोग फिर से कभी भी साउथ अफ्रीका में तो क्या पूरे दुनिया में फिर से पैदा नहीं हो सकते। Perhaps it requires such depths of oppression to create such height of character। Students, very beautiful line। It requires डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशन। ऑपरेशन जब हद से ज्यादा बढ़ जाता है तब भी ऐसे लोग निखर के सामने आते हैं। स्टूडेंट्स, ये वो लोग हैं जो किसी भी तरह का टॉर्चर सहन करने को तैयार थे ताकि उनका कंट्री इंडिपेंडेंट हो। My country is rich in the minerals and gems that lie beneath its soil। तो यहां पे ये minerals and gems beneath the soil, इसका मतलब है गोल्ड एंड डायमंड mines। Students, he is comparing the gold and diamond mines of South Africa with, there is a comparison of minerals and gems beneath the soil with the patriots of साउथ अफ्रीका। इनका कंपैरिजन किया जा रहा है मिनरल्स एंड जेम्स बीनीथ द सॉइल के साथ। My country is rich in the minerals and gems that lie beneath the soil, but I have always known that its greatest wealth is its people, who are finer and truer than the purest diamonds। स्टूडेंट्स, डायमंड्स और गोल्ड की तो वैल्यू लगाई जा सकती है, लेकिन इन लोगों की तो वैल्यू भी नहीं लगाई जा सकती। एक इंसान के लिए जिंदगी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अपनी जान से ज्यादा कीमती क्या हो सकता है? कुछ भी नहीं। लेकिन इन लोगों के लिए था अपना देश, अपने लोग। So they are more truer than the truest of diamonds। Diamonds can be valued, these people cannot be valued। It is from these comrades in the struggle that I learned the meaning of courage। स्टूडेंट्स, नेल्सन मंडेला बोल रहे हैं कि इन कॉमरेड्स की वजह से, कॉमरेड्स मीन्स कंपेनियंस, तो इन कंपेनियंस की वजह से ही लर्न द मीनिंग ऑफ करेज।
Time and again I have seen men and women risk and give their lives for an idea. I have seen men stand up to attacks and torture without breaking, showing a strength and resilience that defies the imagination. Resilience students यहाँ पे meaning दिया हुआ है ability to deal with any kind of hardship and recover from its effects. Resilience का मतलब होता है हमारे रिकवरी की एबिलिटी, किसी भी एडवर्स इफेक्ट से हम कैसे उभर के आए, दैट इज रिसाइलेंस. तो ये बोल रहा है कि टाइम एंड अगेन हिस्ट्री ने हर बार दिखाया है कि जब भी किसी कंट्री के ऊपर बहुत सारे लोगों ने अत्याचार किया हो तो वो कंट्री और ज्यादा बेटर होके निखरता है. एंड इट इज बिकॉज ऑफ दीज पीपल, द पेट्रियट्स. पेट्रियट्स का काम है अपने कंट्री और अपने लोगों के फ्यूचर के लिए वो जो अपनी लाइव्स देते हैं, उसकी वजह से उनकी लाइव्स एक एग्जाम्पल बन जाती है फ्यूचर ऑफ देयर कंट्री के लोगों के लिए. तो यहां पे स्टूडेंट्स द लास्ट 2 लाइन्स ऑफ दिस पैराग्राफ आर वेरी इंपॉर्टेंट. I learned that courage was not the absence of fear, but triumph over it. बहुत ही ब्यूटीफुल लाइन है, बहुत अच्छी लाइन है स्टूडेंट्स, एंड वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो. करेज इज नॉट एब्सेंस ऑफ फियर. करेज का मतलब ये नहीं है कि डर ना हो. डर तो लगता है, लेकिन डर के आगे जीत है. जो डर के सामने जीतता है वो करेजियस है. द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड, बट ही हु कॉन्कर्स दैट फियर. तो स्टूडेंट्स, ब्रेव मैन वो नहीं है जिसको डर नहीं लगता. डर तो लगता ही है, लेकिन जो डर के सामने भी डट के खड़ा रहे और उस डर के ऊपर जीत पाए, दैट पर्सन इज ब्रेव. No one is born hating another person because of the color of his skin or background or religion. Students, यहां पे देखिए ये क्या बोलना चाहते हैं. कोई भी पैदा होते ही नफरत करना नहीं सीखता. एक छोटा बच्चा होता है ना स्टूडेंट्स, उस छोटे बच्चे को नफरत करना कौन सिखाता है? कौन उसको सिखाता है कि तू लड़का है कि लड़की है? कौन सिखाता है कि तू ब्लैक है और व्हाइट है? ये सब इंसान सिखाते हैं. तो हेट्रेट करना, नफरत करना इंसान सिखाते हैं किसी को भी. नोबडी इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन. ये हेट्रेट का जो सीड है वो हम सो करते हैं. वी आर सोइंग द सीड्स ऑफ हेट्रेट इन द चिल्ड्रन. लेकिन लव, स्टूडेंट्स, लव को तो सो करने की भी जरूरत नहीं पड़ती. प्यार करना कोई किसी को नहीं सिखा सकता. एक छोटा बच्चा जो कुछ नहीं समझता, लेकिन उसकी मदर उसको गोदी में उठाए और वो रोना बंद कर देता है, इसलिए कि उसकी मदर उसको प्यार कर रही है. स्टूडेंट्स, प्यार करने के लिए उसको सिखाना जरूरी नहीं होता. लव इज बोर्न नेचुरली. हेट्रेड इज टू बी लर्न्ड. ये बात को आप समझ लीजिए स्टूडेंट्स. लव इज नेवर टॉट. इट इज अ फीलिंग विच इज एक्सपीरियंस्ड नेचुरली. वो हमारे अंदर भगवान पहले से डाल के भेजते हैं. हर एक के अंदर लव डाल के बेचते हैं, लेकिन हेट्रेड हमारे अंदर भगवान नहीं डालते, लेकिन हमारे आसपास के लोग हमारे अंदर डालते हैं, हमें सिखाते हैं हेट्रेड करना. पीपल मस्ट लर्न टू हेट, एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट, they can be taught to love, for love comes more naturally to the human heart than its opposite.
तो यहां पे स्टूडेंट्स आप समझ गए इस लाइन में कि अगर लोगों को नफरत करना सिखाया जा सकता है तो प्यार करना उससे आसान तरीके से सिखाया जा सकता है, बिकॉज लव कम्स नेचुरली देन हेट. Even in the grimmest times, grimmest, it means the most depressing times. Even in the grimmest of times, in prison, when my comrades and I were pushed to our limits, pushed to our limits मतलब extreme torture. स्टूडेंट्स ब्रिटिशर्स टॉर्चर किस तरह का करते थे? बर्फ पे लेटा के चाबुक से मारना और जख्मों पे नमक लगाना. दे यूज टू बीट पीपल ऑन स्लैब्स ऑफ आइस एंड देन इन द ब्लीडिंग एरियाज दे यूज टू स्प्रिंकल सॉल्ट. दिस वॉज द टॉर्चर दे डिड. They used to pull out the nails. Students, this is a very sensitive part. Britishers कैदियों के नाखून काटना अलाउ नहीं करते थे. जब नाखून बढ़ जाते थे उसको खींच के निकालते थे फ्रॉम द स्किन. इस तरह का टॉर्चर होता था इन लोगों के साथ. लेकिन ऐसे टॉर्चर के टाइम पर भी नेल्सन मंडेला बोलते हैं, आई वुड सी अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स, परहैप्स जस्ट फॉर अ सेकेंड, बट इट वॉज इनफ टू रीअश्योर मी एंड कीप मी गोइंग. जो गार्ड नेल्सन मंडेला को मारता था ना, उसकी आंख से आंसू निकलते थे और वो उसकी आंख के आंसू को देख के नेल्सन मंडेला को ये रीअश्योरेंस मिलता था कि मैं सही हूं, क्योंकि जो मुझे दुख दे रहा है वो खुद भी उस दुख को महसूस कर रहा है. स्टूडेंट्स, गार्ड जब उसको मार रहा था उसकी आंख में आंसू आ रहे थे. गार्ड को खुद दुख पहुंच रहा था. नेल्सन मंडेला को स्ट्रेंथ मिल रही थी. Man's goodness is a flame that can be hidden but never extinguished. मैन की गुडनेस को एक जलती हुई फ्लेम के साथ कंपेयर किया है. वो फ्लेम जो कभी भी एक्सटिंग्विश नहीं हो सकता. आप गुडनेस को एक ब्लैंकेट से कवर जरूर कर सकते हो ताकि वो दिखाई ना दे, लेकिन उसको बुझा नहीं सकते. एक दिन जरूर आता है जब वो कर्टेन्स हट जाते हैं और गुडनेस दिखाई देता है. इन लाइफ एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लिगेशंस. ऑब्लिगेशंस मीन्स ड्यूटी. Obligations to his family, to his parents, to his wife and children, and he has an obligation to his people, his community, his country. Students, लाइफ में हर एक इंसान के पास दो तरह की ड्यूटीज होती है. एक ड्यूटी होती है जो उसके अपने वाइफ, पेरेंट्स और बच्चों की तरफ, ठीक है, और दूसरी ड्यूटी होती है उसकी प्रोफेशनल लाइफ की तरफ. जैसे कि हम लोग टीचर्स हैं, तो टीचर्स के लिए भी दो तरह की ड्यूटीज है. एक तो अपने फैमिली के लिए और दूसरा आप स्टूडेंट्स के लिए. आप लोगों को पढ़ाना, आप लोगों को नॉलेज देना, डेट इज अवर ड्यूटी. एंड अपने फैमिली के लिए पैसे कमाना, डेट इज ऑल्सो अवर ड्यूटी. सो एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लिगेशंस. वन इज टुवर्ड्स द फैमिली, अनदर इज टुवर्ड्स द पीपल ऑफ द कंट्री. In a civil and human society, every man is able to fulfill these obligations according to his own inclinations and ability.
इंक्लिनेशंस यहां पर मीनिंग दिया हुआ है स्टूडेंट्स, नेचुरल टेंडेंसी ऑफ बिहेवियर, मतलब नेचुरल बिहेवियर हर एक बीइंग का अपने अपने तरीके से सब लोग कंट्री के लिए अपना योगदान देते हैं. बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका it was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill both of those obligations. तो स्टूडेंट्स यहां पे नेल्सन मंडेला बता रहे हैं कि इतना सब स्ट्रगल किया क्यों गया, क्योंकि हर एक कंट्री में, हर एक समाज में लोग अपने अपने तरीके से अपना योगदान देते हैं. मतलब लोग अपने अपने तरीके से अपने फैमिली के ऑब्लिगेशंस और कंट्री के ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करते हैं. जैसे हम टीचर्स भी आप लोगों के लिए अपने ऑब्लिगेशंस और फैमिली के लिए अपने ऑब्लिगेशंस फुलफिल करते हैं, ठीक उसी तरह हर एक प्रोफेशन के लोग अपने ऑब्लिगेशंस टुवर्ड्स फैमिली एंड कंट्री फुलफिल करते हैं. लेकिन साउथ अफ्रीका में ऐसा नहीं होता था, क्योंकि ब्लैक्स वेर नॉट अलाउड टू फुलफिल दीज ऑब्लिगेशंस. In South Africa, a man of color, मतलब black color, who attempted to live as a human being was punished and isolated. Isolated मतलब जेल में डाल दिया जाता था, लोगों से अलग कर दिया जाता था. In South Africa, a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably, मतलब under every circumstances, he was ripped from his family. Ripped means separated. Separated from family and was forced to live a life apart. Apart मतलब away. A twilight existence of secrecy and rebellion. ट्वाइलाइट किसको कहते हैं स्टूडेंट्स? टाइम बिफोर नाइट, दैट इज कॉल्ड ट्वाइलाइट. तो नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि जो भी साउथ अफ्रीका में ब्लैक कलर्ड पीपल जो अपने लोगों के लिए या अपने फैमिली के लिए कुछ करना चाहते थे, उनको इनह्यूमनली सोसाइटी से अलग कर दिया जाता था. आइसोलेट मतलब जेल में डाल दिया जाता था. और ऐसे लोग जो अपने ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करना चाहते थे, अगर वो ब्लैक कलर के हो तो वो ऑब्लिगेशंस फुलफिल करना उनको अलाउ नहीं किया जाता. I did not in the beginning choose to place my people above my family. But in attempting to serve my people, I found that I was prevented from fulfilling my obligations as a son, a brother, a father and a husband. तो ये नेल्सन मंडेला ये बोलते हैं कि in the beginning, मतलब पहले मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं कंट्री को अपनी फैमिली से ज्यादा इंपॉर्टेंस दूंगा. लेकिन जब मैंने रियलाइज किया दैट आई एम नॉट एबल टू फुलफिल माई ऑब्लिगेशन एज अ फादर, एज अ सन, एज अ हस्बैंड, तब मुझे रियलाइज हुआ कि जिस तरह से मैं ऑब्लिगेशंस फुलफिल नहीं कर पा रहा हूं, उसी तरह से बाकी ब्लैक्स भी नहीं कर पा रहे होंगे. दैट इज व्हेन आई रियलाइज कि मुझे कंट्री को इंपॉर्टेंस देना चाहिए. Students, please note down these words, then we proceed further.
Let's go further, students. I was not born with a hunger to be free. I was born free, free in every way that I could know. I was free to run in the fields near my mother's hut, free to swim in the clear stream that ran through my village, free to roast mealies under the stars and ride the broad backs of slow moving bulls. Mealies किसको कहते हैं students? Mealies means multiple meals. तो ये ऐसा बोल रहे हैं कि I was not born with a hunger to be free. Actually, I was born free. Every child is born free, students. एक छोटे बच्चा जब राजा के घर पैदा होता है या सर्वेंट के घर पैदा होता है, उसको पता नहीं होता है कि मैं राजा का बेटा हूं या सर्वेंट का बेटा हूं. तो हर एक बच्चा तो फ्री ही पैदा होता है. एवरी चाइल्ड इज बॉर्न फ्री. आज छोटा बच्चा जब रोता है तो राजा का बेटा हो वो भी रोएगा और सर्वेंट का बेटा हो वो भी रोएगा. दोनों को रोना तो आता ही है. सो एवरी चाइल्ड इज बॉर्न फ्री. एवरी चाइल्ड हैज अ राइट टू रन इन द फील्ड्स. एवरी चाइल्ड इज फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम. एवरी चाइल्ड इज फ्री टू रोस्ट मीलीज अंडर द स्टार्स. मतलब हर रात को ये लोग मिलके खाना पकाते थे. Also, he used to ride the broad backs of slow-moving bulls. वो shepherds थे, तो shepherds जब गाय चढ़ाने जाते हैं तो ये bulls के ऊपर बैठता था. He was free to do that. As long as I obeyed my father and abided by the customs of my tribe, I was not troubled by the law of man or God. Students, ये हमेशा होता है. जब तक आप किसी भी कानून के अगेंस्ट नहीं जाते तब तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती. आज साउथ अफ्रीका में जो ब्लैक्स पहले से ही ये मान लेते थे कि ठीक है हम लोग तो व्हाइट्स के नीचे ही रहेंगे, कोई बात नहीं, व्हाइट्स जहां जहां मना करते हैं वहां पे मत जाओ, व्हाइट्स जहां जहां बोलते हैं कि भाई ये काम नहीं करना है तो हम नहीं करेंगे, तो ऐसे ब्लैक्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी. Problem never comes when you obey the system, students. Problem comes when you disobey the system. जब इंसान अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ रहा हो तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब आप हक की लड़ाई लड़ोगे तो प्रॉब्लम तो आएगी ही. It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion. इल्यूजन का मतलब इल्यूजन का मतलब दिखावा. जो दिखता है वो सच नहीं होता है. तो ये बॉयहुड इज एन इल्यूजन, समथिंग विच इज सीन बट डजंट रियली एग्जिस्ट. Which I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, then I began to hunger for it. तो जब फर्स्ट टाइम इसको लगा कि फ्रीडम इज टेकन अवे, एट दैट टाइम he started his struggle. अब ये स्ट्रगल भी सीधे उसने साउथ अफ्रीका को लिबरेट करने का स्ट्रगल नहीं शुरू किया. ये उसने सबसे पहले तो सिर्फ एक स्टूडेंट की तरह स्ट्रगल किया कि भाई मुझे पढ़ाई करने के लिए स्ट्रगल करना है. At first, as a student, I wanted freedom only for myself. The transitory freedom, transitory मतलब temporary, of being able to stay out at night, read what I please, go where I choose. स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि ब्लैक्स को मूवीज जाना अलाउड नहीं था, बीच पे जाना अलाउड नहीं था, ट्रेन्स और बसेस के फर्स्ट क्लास में ट्रेवल करना अलाउड नहीं था. तो
ये सारी ट्रांजिटरी फ्रीडम्स के लिए नेल्सन मंडेला ने पहले पहले एज अ स्टूडेंट स्ट्रगल करना शुरू किया. Later, as a young man in Johannesburg is a city of South Africa, I yearned for basic and honorable freedoms. Yearned. Deeply wished. Yearned का मतलब डीपली विश्ड कि काश ये फ्रीडम्स हमारे पास भी होती. काश जैसे वाइट्स सिनेमा हॉल जाते हम भी जाते. काश जैसे वाइट्स फर्स्ट क्लास ट्रेवल करते हम भी करते. काश जैसे वाइट्स फर्दर स्टडीज के लिए आगे बढ़ते हम भी बढ़ पाते. I yearned for the basic and honorable freedoms of achieving my potential, of earning my keep, of marrying and having a family, the freedom not to be obstructed in a lawful life. तो ये जो बोल रहा है of achieving my potential, potential मतलब here means ability, अपनी एबिलिटी के हिसाब से जॉब करना, एंड ऑफ अर्निंग माई कीप, means on livelihood. बराबर. लाइवलीहुड आपको पता ही है, अपनी मर्जी का जॉब. मैरिंग अ गर्ल ऑफ हिज ओन चॉइस एंड हैविंग अ फैमिली, मतलब ऐसी फ्रीडम कि भाई जिसमें किसी की भी दखल अंदाजी ना हो. ऑब्स्ट्रक्टेड मतलब कोई मुझे दखल अंदाजी ना करे मेरे फ्रीडम्स. Right? Please note down. But then I slowly saw that not only was I not free, but my brothers and sisters were not free. तो स्टूडेंट्स नेल्सन मंडेला बोल रहे हैं कि शुरुआत के दिनों में वो सिर्फ अपने लिए फ्रीडम मांग रहे थे, लेकिन उन्होंने धीरे धीरे देखा कि जो फ्रीडम्स मेरे पास नहीं है वही मेरे ब्रदर्स और सिस्टर्स के पास भी नहीं है. फिर उन्होंने देखा कि मेरे नेबर्स के पास भी नहीं है. देन ही सॉ कि सोसाइटी में भी नहीं है, एंड देन ही सॉ कि कंट्री में भी. तो स्टूडेंट्स ये सब चीजें जो होती है वो धीरे धीरे इंक्रीज होती जाती है. इन द बिगिनिंग ही थॉट कि खाली उसको फ्रीडम नहीं है, फिर उसको लगा भाई बहनों को नहीं है, फिर उसको लगा सोसाइटी को नहीं है, फिर उसको लगा कंट्री को नहीं है. आई सॉ दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज curtailed, बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन हु लुक्ड लाइक आई डिड. मतलब जो भी मेरे जैसे दिखने वाले लोग हैं, मतलब जो भी मेरे जैसे काले लोग हैं, उन सभी काले लोगों को फ्रीडम नहीं है. दैट इज व्हेन आई जॉइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, एंड दैट इज व्हेन द हंगर ऑफ माय ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माय पीपल. इट वॉज दिस डिजायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माय पीपल to live their lives with dignity and self-respect that I animated my life. Animated here means changed. So then I changed my life. That transformed a frightened young man into a bold one. That drove a law-abiding attorney to become a criminal, that turned a family-loving husband into a man without a home, and that forced a life-loving man to live like a monk. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स है स्टूडेंट्स, कि ये
जब इसने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन किया तब ये उसको एहसास हुआ और तब इसने अपनी लाइफ को एनिमेट यानी चेंज किया, ट्रांसफॉर्म किया। और पहले जो डरपोक नेल्सन मंडेला था अब वो एक बोल्ड मैन बन गया, बोल्ड टू स्ट्रगल फॉर हिज पीपल। इसके अलावा एक लॉ अबाइडिंग एटर्नी, पहले एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन था लेकिन अब वो एक क्रिमिनल बनने को तैयार हो गया। क्रिमिनल मतलब जो लॉ को चैलेंज करे, व्हाइट्स के लॉ को चैलेंज करे। ही बिकेम अ क्रिमिनल इन द आईज ऑफ व्हाइट्स। इसके अलावा अ फैमिली लविंग हस्बैंड वॉज टर्न्ड इनटू अ मैन विदाउट अ होम, क्योंकि व्हाइट्स का तो आपको पता ही है, जो भी ब्लैक्स उनके अगेंस्ट होते थे उनको जेल में डाल दिया जाता था। तो ब्लैक्स वेर फोर्स्ड टू लिव विदाउट होम एंड अ मैन हु लव्ड लाइफ वाज फोर्स्ड टू लिव लाइक अ मॉन्क। मॉन्क मतलब हर चीज के लिए दूसरों पे डिपेंडेंट रहना पड़े, जैसे जेल में लोग दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं, उस तरह की लाइफ इसको जीनी पड़ेगी। I am no more virtuous or self-sacrificing than the next man, but I found that I could not even enjoy the poor and limited freedoms I was allowed when I knew my people were not free. Students, whites ने हर तरह से ट्राई किया नेल्सन मंडेला को खुश करने का। व्हाइट्स ने क्या सोचा कि नेल्सन मंडेला को थोड़ी थोड़ी लिमिटेड फ्रीडम्स दे देते हैं ताकि नेल्सन मंडेला स्ट्रगल करना बंद कर दे। अगर लीडर स्ट्रगल करना बंद कर देगा तो अपने आप ही लोग भी स्ट्रगल करना बंद कर देंगे। लेकिन यहां पे नेल्सन मंडेला देखिए क्या बोल रहे हैं। नेल्सन मंडेला ने बोला कि आई रियलाइज that I cannot enjoy the limited freedoms that were given to me when my people were not free. मतलब नेल्सन मंडेला ये बता रहे हैं कि मैं उन फ्रीडम्स को एंजॉय नहीं करना चाहता था जो व्हाइट्स मुझे दे रहे थे लेकिन मेरे लोगों को नहीं दे रहे थे। फ्रीडम इज इंडिविजिबल। फ्रीडम को डिवाइड करके नहीं दिया जाता, फ्रीडम को पूरा दिया जाता है। ऐसे नहीं कि कुछ ब्लैक्स जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में है उनको खुश करने के लिए फ्रीडम दो और बाकी ब्लैक्स जो स्ट्रगल नहीं करते उनको फ्रीडम नहीं दो। इसको फ्रीडम नहीं कहते। फ्रीडम वो है जो सारे ब्लैक्स को दिए जाए, पूरी कंट्री को दिए जाए। तो फ्रीडम इज इंडिविजिबल। द चेन्स ऑन any one of my people were the chains on all of them, and the chains on all of my people were the chains on me. तो ये ऐसा बोल रहा है जब तक किसी एक भी ब्लैक के ऊपर चेन्स रहेंगे तो मतलब सारे ब्लैक्स पे चेन्स रहेंगे, और जब तक ब्लैक्स पे चेन्स रहेंगे तब तक मेरे पे चेन्स रहेंगे। मतलब नहीं चाहिए मुझे फ्रीडम जब तक हर एक ब्लैक को फ्रीडम ना मिल जाए। I knew that the oppressor must be liberated just as surely as the oppressed. Oppressor मतलब person who torturous, oppressed, person who tolerates। जो सहन करता है वो ऑप्रेस्ड है और जो टॉर्चर करता है वो ऑप्रेसर है। स्टूडेंट्स, नेल्सन मंडेला बोल रहा है कि ऑप्रेसर को भी फ्रीडम की जरूरत है। तो स्टूडेंट्स, यहां पे फ्रीडम की जरूरत सिर्फ ब्लैक्स को नहीं, व्हाइट्स को भी है।
क्योंकि व्हाइट्स भी सफर करेंगे जब तक वो ब्लैक्स को सफरिंग देंगे। ये दूसरे को हर्ट करने की जो भावना होती है ना, ये भी एक तरह का जेल ही है। अगर आप किसी और को मारते हो तो आप खुद को भी हर्ट करते हो, आपको भी थोड़ा सा तो हाथ में दर्द होगा ही। A man who takes away another man's freedom is a prisoner of hatred. He is locked behind the bars of prejudice and narrow-mindedness. Prejudice का मीनिंग यहां पे दिया हुआ है, I am not truly free if I am taking away someone else's freedom, just as surely as I am not free when my freedom is taken from me. तो ये कह रहा है कि अगर मैं किसी और की फ्रीडम को छीन लेता हूं तो भी मैं एक्चुअली फ्री नहीं हो पाऊंगा, क्योंकि जब हम किसी और की फ्रीडम को छीन लेते हैं हमें दुख होता है। जैसे उस गार्ड को दुख हो रहा था स्टूडेंट्स, जब वो नेल्सन मंडेला को मार रहा था। तो ऐसा क्या फायदा किसी को मारने का जिससे हमको रोना आए? ऐसा क्या फायदा किसी को मारने का जिससे हमको बाद में पछतावा हो? बाद में जब कोई दुख आता है तो हम ऐसा सोचते हैं कि मैंने इसके साथ ये किया इसलिए मेरे को सफरिंग मिली, तो बाद में पछताना पड़े ऐसा काम ही क्यों करना? दिस इज व्हाट मंडेला सेज। सो स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड दिस। द ऑप्रेस्ड एंड द ऑप्रेसर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। दोनों का ह्यूमैनिटी खत्म हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, हियर वी आर एट द एंड ऑफ द चैप्टर। यू कैन राइट डाउन द रिमेनिंग मीनिंग्स। So students, this was the second part of the chapter which I have explained to you today. In the next lecture, I will discuss the question answers of this chapter. Till then, goodbye, stay home, stay safe.